दोस्तों, राजस्थान में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो चुका है और चौमू विधानसभा में मौजूद है हमारे साथ करीरी के पूर्व सरपंच मौजूद हैं, तो उनसे जानते। सर, अपना नाम बताइए। हरपूर्ण मेरा नाम है। मैं करीरी से पूर्व सरपंच रहा हूँ और मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जो कांग्रेस की जो क्रांतिकारी योजनाएं हैं और एक दलित, मजदूर, किसान और छोटा मोटा जो व्यापारी, जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, उनको सबको साथ में लेके चलना, उनकी हर मर्म को समझना। और ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान का अशोक गहलोत, दुनिया में देखो वोटर की तो हर आदमी हिफाजत करता है, वोट की हर सुनता है। बिना वोट की जो सुनने वाला आदमी है वो अशोक गहलोत है। दवाइयाँ चालू करी, पशु वोट नहीं देता है, पशु पक्षी जानवर कोई वोट नहीं देता है। अशोक गहलोत ने वहाँ तक की योजनाएं दी कि कोई पशु पक्षी बिना दवा और बिना इलाज के नहीं मरना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी दूरगामी सोच है। चलो, उसके बाद में विकलांग को, वृद्ध आदमी को, इनकी तो सब ख्याल रखते हैं। एक नाटा इंसान है, वो कहीं कैटेगरी में नहीं आता है। उस आदमी ने उसकी भी सोची है, जो 3.5 इंच से, जो 3.5 फुट से जो नीचा आदमी है, उस आदमी की भी योजनाएं चालू करी हैं कि उस आदमी का कैसे लालन पालन हो, जिसको बावन्या बोलते हैं अपने, उस आदमी की भी उसने, अशोक गहलोत ने उसके बारे में भी सोचा है। दूसरी चीज़, जो बीजेपी ने आज के तारीख में ये राम मंदिर का ये जो मुद्दा चला रखा है, ये राम मंदिर का मुद्दा तो राजीव गांधी ने उसने ताले खुलवाए थे। राजीव गांधी की देन थी। वो इस मंदिर पे किसी राजनीति नहीं करना चाहते थे। राजीव गांधी की एक सोच थी, ये मंदिर बने, और उस मंदिर बनने के उद्देश्य से उन्हें कोर्ट में ये मामला रखा था और कोर्ट का डिसीजन से आज ये मंदिर बना है। आज ये राजनीतिकरण होता तो ये मंदिर प्रधानमंत्री और जो वहाँ का योगी आदित्यनाथ जो वो मुख्यमंत्री है, वो ये सोच रहे हैं कि हमने ये जो मंदिर है, हमारे करकमलों से ये मंदिर बनाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन है। ये खाली राजनीतिकरण करते हैं, इसका राजनीतिक मुद्दा बना के और ये अपने वोटों की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनकी चाल थी। राम मंदिर, अब राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया। अब जैसे श्री राम, तो इस श्री राम का जो नारा साधु संत ये कह रहे हैं कि ये हमारा नारा नहीं है, ये बीजेपी का नारा है। हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीताराम कहते हैं। ये जो मुद्दा बना रखा है, ये जय श्री राम का, ये जनता के लिए एक्सप्लेन करें, जय श्री राम और सिया राम में क्या अंतर बता रहे हैं आप? देखो, सिया राम और जय श्री राम ये अंतर है। एक सिया राम बोलने में भी उसको एक लॉजिक है, इसका एक मतलब आप देखोगे, और एक मतलब जो दुनिया बोल रही है उसको सिया राम, और एक श्री राम बोल रहा है। उस श्री राम कौन बोलता है? सिर्फ बीजेपी बोलती है। भगवान कृष्ण का जो भी नाम लेते हैं, राधा कृष्ण लेते हैं, सीताराम लेते हैं, दोनों पति बनने का। पहले उसके मतलब कहीं भी देवी देवताओं, जितने भी जो अपने देवी देवता हुए हैं, उनके पहले उनके मतलब उस देवी का नाम पहले रखा जाता है। ये सिर्फ श्री राम करते हैं, ये मतलब एक टारगेट बनाते हैं लोगों। दूसरी चीज़, ये लोगों ने जिस धर्म का, जिस मजहब का जो आदमी रह रहा है, वो अपने धर्म को अपना रहा है, अपने धर्म के हिसाब से वो जो बोलता है, वालेकुम सलाम बोलता है, सीताराम बोलता है। पंजाब में चले जाओ तो हाई गुरु जी का खालसा बोलते हैं। ऐसे अपने तो ऐसे किसी को टारगेट नहीं बना सकते। पंजाबी को कहेंगे आप श्री राम भी बोलना पड़ेगा आपको, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो मेरे को कोई किसी मतलब मेरे को ये बोले, सबके अपनी समुदाय है, मेरे से बोले कि आपको तो अल्लाह ही बोलना पड़ेगा। ये कोई कुछ, आप जिस धर्म को अपना रहे हो उस धर्म की आपकी, उस धर्म के बारे में आप समझते हो। उस धर्म के किसको सलाम करना है, किसको नमस्कार करना है, किसको श्री राम बोलना है, किसी को सीताराम बोलना है, ये टारगेट नहीं बना सकते। वंदे मातरम बुला रहे हैं, कभी भारत माता की जय बुला रहे हैं, इससे कुछ नहीं। देश का विकास, शिक्षा पहला मुद्दा है कि मैंने सरपंच, जब मैं सरपंच चुनाव लड़ा था, मेरे गांव में सबसे पहले कहा था मेरे रोड बने नहीं बने, और कोई मैं विकास करा नहीं, मेरे से नहीं हो, सारे विकास में नहीं करा सकता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है, अगर मेरे गांव में एजुकेशन, शिक्षा अगर डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिक ही उस गांव का विकास हो जाएगा। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जोबनेर में सुरेश वोड़ा IAS बने, दोनों भाई। उस टाइम में वो रात को उनके पिताजी घर में सोए ना, सुबह उठे तो उनका घर का पता नहीं था कि मैं दूसरे घर में सोया हूँ, मेरा घर में सोया हूँ, क्योंकि उसके घर के सामने से रोड बन चुकी थी। कौन से मुद्दे बनी? प्रधानमंत्री कोटेज बनी, या मुख्यमंत्री कोटेज बनी, या MLA कोटेज बनी, या प्रधान कोटेज बनी, या सरपंच कोटेज बनी, बाकी रोड बनी कहाँ? मतलब कौन सा मतलब उसने में बात था, किसने सैंक्शन दी? उस गांव का विकास इस तरह से होता है। जिस गांव में अगर एजुकेशन बन पेगी तो किसी सरपंच और MLA
इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली विकास होता है। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि इस मुख्यमंत्री ने एजुकेशन पे ध्यान दिया। आज गांव-गांव के अंदर लाइब्रेरी खोली गई है। लाइब्रेरी में आदमी जाता था, अपने गांव को छोड़ के कहीं दूसरे तीसरे शहर में जाता था, वहाँ लाइब्रेरी मिलती थी। आज हर गाँव के अंदर, हर पंचायत के अंदर लाइब्रेरी देखने को मिल रही है। भूखे के लिए आज अन्नपूर्णा योजना रखी है। एक आदमी 8 साल का और एक 60 साल का, वो दोनों आदमी किसी दूसरे से रोटी की अपेक्षा करते हैं। 8 साल वाला भी और 60 साल वाला, दोनों के लिए ऐसी क्रांतिकारी योजना, ऐसे मतलब अन्नपूर्णा योजना, इसमें आप बैठ के आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। आप अन्नपूर्णा रसोई में जाइए और आप भोजन करिए, आपकी आत्मा को तृप्त करिए। ऐसी ऐसी योजनाएं जो सब अशोक गहलोत ने दी है, शायद किसी भी मुख्यमंत्री की ऐसी दूरगामी सोच नहीं रही होगी और नहीं सोचता होगा। वो आदमी दिन और रात यही सोचता है, 4 घंटे आदमी सोने वाला बराबर वो यही सोचता है कि मेरा राज्य कैसे सुखी हो, मेरे गरीब किसान कैसे बने, मेरा मजदूर का कैसे मैं ख्याल रख सकता हूँ, मेरे एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, मैं उनके कैसे भविष्य भला कर सकता हूँ, भविष्य को उनके क्या मतलब प्लान दे सकता हूँ, कैसे मैं नौकरी दे। आज कह रहे ये 2 लाख नौकरी की जो बात करी, वो नौकरी कहाँ गई? 15 लाख कहाँ गए? ये 2,000 रुपये देकर किसान को खरीदना चाहते हैं। आज हर किसान के घर में 10,000 रुपये बिजली के बिल से देखो, बीमारी से देखो, 25 लाख रुपए का जो आज बीमा कर रखा है। एक मेरी चाची के उदाहरण बताऊं, वो विधवा थी। मेरी चाची बीमार थी, फेफड़े इन्फेक्शन था, विधवा थी, बेटे उनके नाबालिग थे। वो अगर इलाज कराती, उसकी जमीन के भाव भी 60 से 70,000 रुपये पर बीघा के, और 4 बीघा है। बताओ कैसे इलाज कराएगी वो मुख्यमंत्री की देन थी जो आज वो स्वस्थ है। 23 लाख रुपए उसके उसी खाते से, चिरंजीवी योजना से प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इलाज करा के और आज अपने बच्चों के सामने बैठी है। ये किसकी देन है? उस राजस्थान सरकार की देन है, उस मुख्यमंत्री की देन है। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री को बार बार साधुवाद देता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री शायद संसार में ये, वो तो कहते हैं कि हर हर मोदी, ये हर हर मोदी नहीं है। और जिस मोदी ने हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं की तारीफ की है, उसने ये नहीं कह सका कि अशोक गहलोत ने कुछ नहीं करा। उसने ये कहना पड़ा, मजबूरी में ये कहना पड़ा कि अशोक गहलोत की जो योजना है मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। अरे भाई, तू ये कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करा, ये कहना था इस उद्देश्य से तेरे को वोट मांगने चाहिए। भले आदमी तेरे को बात इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर तेरे को ये कहना पड़ रहा है, वो मुख्यमंत्री हमारा अशोक गहलोत, जो उसके बिना शब्द जो नहीं बोलना चाहिए वो शब्द उनको बोलना पड़ा मजबूरी में। आदमी का काम, आदमी का विकास, ये आदमी के सिर चढ़ के बोलता है और वो जबरन भी बोलता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं मैं बंद नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बोला उन्होंने, ये बोलना पड़ा ना। उनकी योजना तो है ही, तो मुख्यमंत्री कैसे उसे बुला सकता है? अभी जैसे ये जुमला कैसे रोक सकता है? ये झूठ कैसे रोक सकता है? को अभी जैसे कांग्रेस सरकार जो गारंटी योजना लाई है, तो बीजेपी को उन्होंने अपनी पिच पे खिलाना शुरू कर दिया है। पहले नैरेटिव बीजेपी सेट करती थी, अब नैरेटिव राजस्थान में कांग्रेस ने सेट किया है। जो अभी गारंटी योजनाएं लाई हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, ये जो योजनाएं हैं, हमारे चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इनकी सोच थी, इनकी योजनाएं थी। ये जीएसटी वगैरह जो आधार लाने वाले थे, कौन थे? मनमोहन सिंह की योजना थी। और उस टाइम में ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अरे आज भाई, हमारी जो योजना, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं को आपने जिस टाइम में कोर्ट का गेट खटखटाया था, आज वही योजनाएं, आज वही आधार से आप आगे बढ़ रहे हैं। उस टाइम आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आज वही प्रधानमंत्री, ऐसे शर्म की बात है ऐसे प्रधानमंत्री को जिसके लिए कोर्ट में जाकर और कोर्ट का दरवाजा खिलखिलाया था आधार के लिए, आज उसी आधार से पूरे देश को जोड़ रहा है। तो हमारी ये तो सोच रही है। आज जो 7 हमारी जो योजनाएं, जो मुख्यमंत्री जी ने गारंटी योजनाएं दी हैं, इससे देश का, इस जो बालिकाओं का, बच्चों का ये भविष्य संवारने की गारंटी है। और वो जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मोदी की तरह नहीं कि कहते कुछ है करते कुछ और है। ये झूठ कांग्रेस के पास में नहीं है। कांग्रेस वो है जो करती है, वो दिखाती है, दिखाने से पहले करती है, उसकी योजनाएं बनाती है, लागू करती है। आज जो पेंशन योजना थी, उनको रेवड़ी बताए थे पिछले चुनावों के अंदर।
अरे ये कुछ दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी की योजनाएं बंद हो जाएंगी, दूसरे वो आज तक नहीं कर पाए। दूसरी गवर्नमेंट भी रह गई, अपोजिट गवर्नमेंट भी रह गई, वसुंधरा जी रह गई, कुछ दिन के लिए बंद करा। बंद करने के बाद में कानून से बनाया, उन्होंने कानून के सिस्टम में डाला है, तो उस योजना कोई नहीं बंद कर सकता। ये कानून क्या है, एक टोल बंद करा था थोड़े दिनों के लिए, और वो टोल कानूनी रूप से नहीं बनाया था, वो ऐसे ही बनाया था चुनाव की रोहिटी, और वो थोड़े दिनों में वो टोल वापसी चालू हो गए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी योजना लेके आते हैं, वो धरातल पे जो भी योजना लेके आएंगे वो कानूनी तौर से लेके आएंगे। मैं यही कह के आज हमारे जो शिका जी हैं, ये शिका जी, ये जो हॉस्पिटल है आज एक मिनी SMS है, बराला हॉस्पिटल मिनी SMS है। अब पार्ले बिस्कुट जैसे एक आदमी बिस्कुट है, 1000 वेराइटी है, 1000 वेराइटी, जैसे ही 1000 वेराइटी के अंदर एक पार्ले जी का एक पढ़ा लिखा आदमी और एक गंवार आदमी, जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है वो भी पार्ले जी जानता है, वैसे हमारे बराला हॉस्पिटल को हर कोई जानता है। और बराला हॉस्पिटल ने ऐसी मतलब लोगों की सेवाएं दी हैं। आज इस छोटे से कस्बे के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल डाल के आज मतलब जो लोग मतलब घर से निकलता था, अटैक आ जाता था, जयपुर मुंह से मर जाता, उस आदमी की सोच को रखते हुए इस बराला हॉस्पिटल ने ये इतना बड़ा हॉस्पिटल डाल के हजारों लाखों आदमी की जान बचाई है। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इस परिवार को। और आज ये शिका जी ने जो मेहनत करके अरे ये टिकट लेके आए, जनता जानती है कि 10 साल से लोग पीड़ित है यहाँ पे। आज इस चौमुखी जनता को इतनी खुशी, अपार खुशी है। तो एक बार पड़ता ना टार कर लेना, आने पूछ लेना थोड़ा काई माहौल। तो अभी के लिए शुक्रिया, एक बार फुटेज नहीं पूरी कर